सभी को नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2024 का कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान विषय का नमूना प्रश्न पत्र है, मॉडल प्रश्न पत्र हैं। साथियों, ये पेपर है जो RSCRT उदयपुर द्वारा जारी किए गए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, शुरू करते हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का यह जो है प्रश्न पत्र देखते हैं। साथियों, सबसे पहले देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके तहत आपके 8 प्रश्न आएंगे प्रिय विद्यार्थियों। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, हुड्डा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य था। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, हुड्डा सम्मेलन जो है राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए राजस्थान के राजाओं ने 1734 में बुलाया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट प्रश्न आगे, बिरसा मुंडा का संबंध किस राज्य से है। तो उत्तर होगा बिरसा मुंडा झारखंड राज्य से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। तो न्यायपालिका का संयुक्त कार्य है, यानी कि उप विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण आदि न्यायपालिका के प्रमुख कार्य। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला 5 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। तो लोकसभा में जो सत्ताधारी दल का मुखिया होता है प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट आगे 6 नंबर, नवीकरणीय संसाधन से क्या उदाहरण है। तो यहाँ पर नवीकरणीय संसाधनों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तीनों आती हैं। इसका प्रश्न का आंसर होगा द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है। तो यहाँ पर जो पुल है मानव द्वारा बनाया जाता है, सड़क भी मानव द्वारा और मशीन भी मानव द्वारा। प्राकृतिक गैस है जो मानव निर्मित संसाधन नहीं है। आंसर होगा द। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की किस जनजाति को शामिल किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, सही उत्तर होगा द सहरिया जनजाति। नेक्स्ट आगे देखते हैं, खंड ब है जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है। यहाँ पर इसका 1 नंबर प्रश्न है जो मस्केट क्या होती है। तो यहाँ पर पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक। मैचलॉक वह बंदूक जिसमें बारूद से चिनगारी दी जाती है। मुक्ति मुस्लिम समुदाय का न्यायविद। और महाभियोग का मिलान करना है आपको किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप। अब आगे देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, हाँ या ना में आपको उत्तर देनी, यानी कि सत्य और सत्य से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 1 नंबर देखते हैं, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। यह कथन सत्य है, आपको हाँ लिखना है। नेक्स्ट है, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को पसंद करते हैं। यह गलत है, यहाँ पर ना लिखना है। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हुए, हाँ। नेक्स्ट है आगे, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान नहीं करते। ये गलत है, औद्योगिक क्षेत्र ही रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, इस वजह से गलत है, यहाँ पर ना लिखाया जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 11, न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर है आपको है, इस कानून के अनुसार कुशल व अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट आगे 12 नंबर प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई 2 कारण लिखिए। तो 1 नंबर है, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देना और महिलाओं को सक्षम बनाना। ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो है 2 उपाय हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं, सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर ऐतराज क्यों था। तो इसका आंसर होगा, कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया, जिससे सिपाही नाराज थे। नेक्स्ट आगे से 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा, आपको लिखना है कि भीलवाड़ा में सिंथेटिक फाइबर का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यहाँ पर जो है कृत्रिम वस्त्र बनाने की इकाइयाँ सबसे ज़्यादा हैं, इस वजह से भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव क्यों डालते थे, कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आपको कि नील से ज़मीन बंजर हो जाती हैं, यूरोप में नील की मांग ज़्यादा थी, कंपनी अपने लाभ के लिए नील की खेती का दबाव बनाने लगे थे। नेक्स्ट प्रश्न, निर्वाह खेती के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो प्रिय साथियों, निर्वाह खेती जो है इसका अर्थ देखते हैं। सबसे पहले, इसमें केवल परिवार का पालन पोषण होता है, ये इसका अर्थ है। और निर्वाह खेती के प्रकार, एक गहन निर्वाह खेती और एक आदिम निर्वाह खेती। गहन निर्वाह खेती में साधारण औजार व अधिक श्रम से खेती की जाती है, जबकि आदिम निर्वाह में परिवार सामुदायिक श्रम की मदद से खेती की जाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, उद्योग शब्द का अर्थ लिखते स्पष्ट करते हुए कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो उद्योग का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान निर्माण करना उद्योग कहलाता है। अब उद्योग कच्चा माल आधारित उद्योग, कृषि आधारित, खनिज आधारित, वन आधारित उद्योग, ये आदि उद्योगों के
प्रकार और वर्गीकरण है। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 18। कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए। उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं पर कोई दो राय दी। तो यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट होगा, कक्षा की समय सारणी में ढील थी, अतः गरीब बच्चे पाठशाला में जा सकते थे। और 2 नंबर फीस कम ली जाती थी गरीबों से, अतः स्कूल जाना सरल था। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 2 है, जो प्राथमिक शालाओं में प्रवेश लेने के बाद आगामी कक्षाओं के अध्ययन में आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, क्यों? 2 कारण लिखो। तो इसका आंसर आपको लिखना है। 1 नंबर पॉइंट होगा कि आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण उन्हें मजदूरी करनी पड़ती थी और स्कूल के प्रति गलत या खराब रवैया के कारण स्कूल से उब जाते थे बच्चे। अब नेक्स्ट है आगे देखते हैं, निम्नलिखित तालिका को पूर्ण करना है। तो यहाँ पर जो है 1 नंबर है, कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है? तो यहाँ पर ध्यान रखना, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी, दोनों जगह आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपके क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि। तो यहाँ पर जो है श्रीमान महेंद्र प्रतापपुरी जी महाराज, और यहाँ पर केंद्र सरकार का जो है प्रतिनिधि जो यहाँ पर आपको वो लिखना है। नेक्स्ट है आगे, अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है? तो यहाँ पर कांग्रेस है और यहाँ पर भी कांग्रेस है। नेक्स्ट है आगे, अगले चुनाव कब होंगे? तो यहाँ पर दिसंबर 2028 और अप्रैल 2024 में। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ऐसे 2 मौलिक अधिकार बताइए जिनका कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा एवं समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग करे। तो यहाँ पर 1 नंबर समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। 2 मौलिक अधिकारों को आपको लिखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ऐसे किन्हीं 2 क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जिससे आशय समुदाय की पहचान की जा सकती है। तो सबसे पहले आशय समुदाय जैसे 2 पॉइंट है, एक आदिवासी, ये एक आदिवासी आशय समुदाय है, इसकी पहचान राजनीति में प्रदर्शित हो रही है। और दूसरा है विकलांग, शिक्षा के क्षेत्र में उनकी पहचान बन रही है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के मानचित्र को दर्शाइए। तो यहाँ पर जो है राजस्थान के मानचित्र में बाड़मेर, भरतपुर, पाली और बांसवाड़ा को दर्शाना है। तो यहाँ पर जैसे देखते हैं, बाड़मेर ये जगह है और पाली का ये वो जिला, भरतपुर ये वाला और बांसवाड़ा इस जगह। साथियों, इस प्रकार आपको करना है। आगे है, नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति की सफलता एवं असफलता पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर जो क्रांति की सफलता, भारतीयों में एकता की भावना जागृत हुई। असफलता, प्रभावी नेतृत्व की कमी, क्रांति का समय से पहले शुरू हो जाना। तो ये सफलता और असफलता के प्रमुख कारण हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारत की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का विस्तार से वर्णन लिखो। तो यहाँ पर महात्मा गांधी के आपका देश की आज़ादी में जो योगदान था उसके बारे में लिखना है। तो साथियों देखते हैं, उत्तर इसका है कि महात्मा गांधी ने कई बार आंदोलन सत्य व अहिंसा पर चलाई, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके आंदोलन से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कमजोर होगी, अतः भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया और इनके प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह क्या था। तो रोलेक्ट एक्ट जो है 1919 में चलाया गया, अंग्रेजों द्वारा लाया गया एक प्रकार का काला कानून था, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। नेक्स्ट आगे देखते हैं साथियों, 23 नंबर प्रश्न है, जैवमंडल और परितंत्र के बारे में आपको जो टिप्पणी लिखनी है। तो यहाँ पर जैवमंडल का अर्थ है पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त 30 किलोमीटर की मोटी वायु की परतें जिसमें सजीव व निर्जीव वस्तुएं आती हैं, उसे जैवमंडल कहा जाता है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, परितंत्र। परितंत्र प्रकृति में सभी जैविक व अजैविक घटक पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं, उसे परितंत्र कहा जाता है। साथियों, इसके अथवा में जो है भूस्खलन क्या है, यह क्यों होता है, तो हमने ऊपर वाला सवाल कर लिया है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, संविधान क्या है, संविधान से आप क्या समझते हैं, संविधान की आवश्यकता के कारण स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ और एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता पर अपने विचार। साथियों, दोनों ही सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से याद कीजिए। अब हम ऊपर वाले सवाल का आंसर देखते हैं। संविधान कुछ बुनियादी नियम जिनका पालन नागरिक व सरकार करते हैं, उन नियमों को संविधान कहते हैं। इसकी आवश्यकता है देश को सुनिश्चित चलाने के लिए, लोगों नागरिकों का अधिकार व उनकी रक्षा के लिए और सरकार को दिशा दिखाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, दिए गए 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न आपके सामने, जैसे राजस्थान के महत्वपूर्ण भौतिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का वर्णन कीजिए और सड़क सुरक्षा के नियमों का विस्तार से उल्लेख कीजिए और सामुदायिक स्वच्छता में विद्यार्थी क्या क्या भूमिका निभा सकते हैं। तो साथियों, इन प्रश्नों के उत्तर जो है हम देखते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को देखते हैं, जैसे केवला देव है जो भरतपुर में, जंतर मंतर, रणथंभौर का किला, गागरों का किला, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, सरिस्का, पिछोला और झील आदि। अब जो है वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा से संबंधित सवाल है, जो सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए और गति सीमा का ध्यान रखना चाहिए।
तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने जो है कक्षा 8 का जो लेटेस्ट सामाजिक विज्ञान विषय का जो 2024 का प्रश्न पत्र का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्लीज़ साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, कुछ इसी टाइप का पेपर आपके वार्षिक परीक्षा 2024 में पूरी तरह से आने की संभावना है। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले नए मॉडल प्रश्न पत्र के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।